जनवरी 2024 को उदयपुर की पुलिस को फोन आता है, राजस्थान उदयपुर की पुलिस को फोन आता है कि हम आपके दोस्त बोल रहे हैं। और जो थाना होता है प्रताप नगर थाना क्षेत्र में एक जो जगह पड़ती है शुक्रिया करके, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके पास अवैध हथियार है। जब पुलिस के पास ये फोन जाता है कि उसके पास अवैध हथियार है, तो पुलिस इस मामले को थोड़ा सा गंभीरता से लेती है। जब गंभीरता से लिया तो पुलिस ने वहां पर जाके देखा कि सच में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या। वहां पर जो सूचना मिली है कि हम आपके दोस्त बोल रहे हैं और ऐसे अवैध हथियार के साथ में एक आदमी वहां खड़ा हुआ है, तो पुलिस जो स्थान बताया गया था वहां पर पुलिस पहुंचती है। तो वहां पर देखती है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। वहां पर जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है तो उस व्यक्ति से नाम पूछती है पुलिस की, आपका नाम क्या है। तो उन्होंने अपना नाम बताया, राहुल राज चतुर्वेदी उन्होंने अपना नाम बताया। तो और उन्होंने बोला, राहुल राज चतुर्वेदी ने बताया कि हम हनुमान मंदिर के पुजारी हैं। तो पुलिस को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया है, लेकिन नहीं, पुलिस को जो जानकारी दी थी उन्होंने, पुलिस ने फिर भी चेक किया। उनको जब चेक किया तो उनके जेब में एक पिस्टल मिलती है। जब पिस्टल मिलती है उनके जेब में, तो पुलिस ने पूछताछ की कि कैसे, कहा। पुलिस थाने ले आती है उनको। जब थाने ले आती है तो उनसे पूछताछ कर रही होती है कि कहाँ से मिली। तो उन्होंने बताया 5 साल पहले मुझे ये एक आदमी ने दी थी, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूँ, बस ये रहती है मेरे पास में पिस्टल। तो फिर एक उसी व्यक्ति का कॉल आता है जिस व्यक्ति ने पहले फोन करके बताया था कि हम आपके दोस्त बोल रहे हैं और अवैध हथियार के साथ में ये आदमी वहां खड़ा हुआ है। तो वही आदमी फिर से कॉल करता है और बोलता है, अच्छा पंडित जी से ये पूछो, महाराज जी से, कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो गर्लफ्रेंड बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, आखिर वो गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई। तब ये बात पूछे पुलिस ने, जब उनसे पंडित जी से पूछा कि आपकी गर्लफ्रेंड थी क्या, कहाँ गई, वो दिखती क्यों नहीं है। तो पंडित जी भी एकदम अकबका गए कि मतलब ये कैसे, इन्होंने कैसे पूछ दिया कि हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी। तो वो दीवालों की तरफ देखने लगते हैं। फिर जो खुलासा हुआ, जो पूरे राजस्थान में ये खबर फैल गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जो अगला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये जो घटना मैं बताने जा रही हूँ, राजस्थान उदयपुर दिल्ली गेट की हनुमान मंदिर के पास की ये घटना है। हनुमान मंदिर के जो पुजारी होते हैं, जो मैंने जैसे कि बताया राहुल राज चतुर्वेदी, तो राहुल राज मंदिर से पूजा करके निकल ही रहे थे कि दरवाजे पर, मंदिर के चौखट पर एक महिला मिलती है। महिला काफी भूखी थी, बच्चे भी बहुत भूखे थे, बहुत परेशान थी और रो रही थी महिला। जब वो महिला मिलती है पुजारी जी से, तो महिला से पूछा पुजारी जी ने, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। और महिला ने बोला कि हम 2-3 दिन से बहुत भूखे हैं और बच्चे भी हमारे भूखे, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता। तो पुजारी जी ने बोला कि ठीक है रुको, मैं कुछ लाता हूँ खाने पीने के लिए। तो पुजारी मंदिर में गए, जो खाने पीने का प्रसाद, मिठाइयां थी, वो सब दी बच्चों को। और बच्चे ऐसे खा रहे थे जैसे कि बच्चों ने पहली बार ये सब खाया हो। बच्चों ने खाया, उस महिला ने भी खाया। 25 वर्षीय महिला होती है जिसका नाम भानुप्रिय होता है। तो पंडित जी ने फिर उसका नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो उसने बताया मेरा नाम भानुप्रिया है। तो बोले तुम ऐसे कैसे, कहाँ पर, और तुम रहती कहाँ पर हो। तो फिर उसने अपना घर बताया कि मैं यहीं पे झड़ोल के पास में, धान मार्केट है ना, धान मार्केट झड़ोल के पास में धान मंडी है, मेरा घर वहीं पर है। और मेरे पति से मेरी नोकझोंक, मेरा झगड़ा हो गया, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया है। और घर छोड़ के भूखी मैं यहाँ भटक रही हूँ, लेकिन घर नहीं गई हूँ मैं। तो फिर जो पंडित जी होते हैं, जो पुजारी जी होते हैं, राहुल राज जी, उन्होंने बोला कि तो फिर क्या करना है कि मुझे आश्रय चाहिए। तो उन्होंने ठीक है चलो मेरे साथ चलो, जहां मैं किराए पर रहता हूँ वहां ले चलता हूँ, तुम वहां रह सकती हो वहां पर। तो ये जो भानुप्रिया होती है वहां चली जाती है। राजसमंद में उनका जो किराए पर मकान होता है, राजसमंद में, वहां पर रह रही होती हैं ये। वहां पर जाती हैं तो फिर जो कुछ समय व्यतीत हो जाता है, फिर अपने पति के यहाँ चली जाती है। फिर से झगड़ा होता है। तो फिर पति क्या से तलाक ले लेती हैं कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना है और मुझे रहना ही नहीं है, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना है।
तो अपने पति को छोड़ के चली जाती हैं और बच्चे पति ही रख लेता है, दोनों बच्चों को पति अपने पास में रख लेता है। ये जो भानुप्रिया होती है पति का घर छोड़ के चली जाती है। परिवार वालों को कोई मतलब नहीं रहता है कि कहाँ गई कहाँ नहीं। इनकी एक बहन होती है, बड़ी बहन होती है भानुप्रिया की, वो हमेशा इनसे बात करती रहती थी, कहाँ हो क्या कर रही हो। तो इनकी बड़ी बहन ने एक बार फोन किया कि तुम कहाँ रह रही हो भानुप्रिया, और इस समय कहाँ पर हो। तो बोली कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें क्या मतलब है कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ नहीं हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं किसके साथ रह रही हूं, तुम्हें क्या मतलब है। जब ऐसा भानुप्रिया ने अपनी बड़ी बहन को बोल दिया तो बड़ी बहन ने भी बात करना बंद कर दिया भानुप्रिया से। जब बड़ी बहन ने बात बंद कर दिया तो किसी का कोई लेना देना नहीं था, सब सारे परिवार वालों ने भानुप्रिया से बात करना बंद कर दिया था। बात तो पहले से ही उनके ससुराल वालों ने तो छोड़ ही दिया था जब ये घर छोड़ के वहां से चली आई। उसके बाद में जो बड़ी बहन बात करती थी उसने भी बात बंद कर दिया। उसके बाद में ये हमेशा के लिए पुजारी जी, जब भी इनका घर में कुछ भी बात होती थी, पुजारी जी से मिलना जुलना इनका रहता था और इनकी आपस में बहुत नजदीकियां बढ़ गई थी। पुजारी जी की, राहुल राज चतुर्वेदी की, और ये जो महिला भानुप्रिया थी इसकी। तो इन्होंने एक फैसला लिया कि चलो क्यों ना हम साथ में रहते हैं। तो ये घर छोड़ के अपना राहुल राज के साथ में आ गई भानुप्रिया रहने के लिए। तो राजसमंद जो इनका घर था किराए पे, वहां पर ये रहने के लिए आ जाती हैं और दोनों लोग आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन एक रात इनका झगड़ा हो जाता है। इनका जब झगड़ा हो जाता है दोनों लोगों का, 12 मई 2020 आता है, उस समय इनका झगड़ा हो जाता है। तो भानुप्रिया जो होती हैं उनको राहुल राज को थप्पड़ मार देती हैं। जब थप्पड़ मार देती हैं तो राहुल राज को गुस्सा आता है और वो गर्दन पकड़ लेते हैं। जब गर्दन पकड़ लेते हैं, उनको भी नहीं पता चला कि मतलब गर्दन पकड़ने से उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उनको नहीं पता था राहुल राज को कि मेरे गर्दन पकड़ने से वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब राहुल राज उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और गुस्से में, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। जब भानुप्रिया की मौत हो जाती है तो मौत के बाद में जब उन्हें पता चला रही है तो मर गई है, तो राहुल राज बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। लॉकडाउन का समय चल रहा था उस समय, 2020 की घटना है फ्रेंड्स। 12 मई 2020 की लॉकडाउन चल रहा था, क्या किया जाए। रात की घटना हुई और सुबह हो जाता है, सुबह 4 बज जाता है कि सोचते सोचते कि आखिर किया क्या जाए, आखिर इस लाश, ये मेरे हाथ से जो मृत्यु हो गई है, इसको मैं कैसे ठिकाने लगाऊं या क्या करूं। समझ नहीं पा रहे थे राहुल राज की क्या करना चाहिए। और लॉकडाउन के समय में आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि हर जगह पुलिस थी, हर जगह पहरा था कि आप घर में ही रहना है, आपको बाहर नहीं निकलना है। उस समय ये कंडीशन थी। तो उनके फिर सोचते रहे, सुबह हो गया, नहीं पता चल रहा था क्या करना चाहिए। उनके यहाँ एक ड्रम रखा हुआ था, तो वो ड्रम में उस लाश को डाल देते हैं। उसके बाद में वो मार्केट जाते हैं और सीमेंट की कट्टे, तो जो होते हैं सीमेंट की बोरी लेके आते हैं और सीमेंट की बोरी लाके सीमेंट घोल के उसी ड्रम में डालना शुरू कर देते हैं। जब उसी ड्रम में वो सीमेंट की जो घोल डालना शुरू कर देते हैं और पूरा घोल उसमें डाल देते हैं, ऊपर तक ड्रम भर जाता है और वो लाश नीचे छिप जाती है, उसी में जम जाती है सीमेंट में। तो उनको लगा कि अब शायद इसका कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा कर दिया उन्होंने। और क्योंकि सीमेंट में जाम हो गई थी लाश, कुछ पता नहीं चल रहा था, वो आराम से फिर से रहने लगे। उन्हें लगा कि अब शायद कुछ नहीं पता चलेगा। फिर अपना मंदिर जाते पुजारी, क्योंकि पुजारी थे, पूजा पाठ कराते थे, समय से मंदिर जाते आते, घर पर रहते, वहां पर आराम से, कोई नहीं। समय व्यतीत होता जा रहा था। 2 साल हो गए, काफी समय हो गया। तो 2 साल जब हो गए तो फिर उनको लगा कि घर में एक दुर्गंध सी आ रही है। जो उनके मकान मालिक होते हैं वो पूछते हैं कि पुजारी जी आप तो घर में रहते नहीं है राहुल भाई, और आपके कमरे से दुर्गंध आ रही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ दुर्गंध तो आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, हमें भी देखना पड़ेगा, हमें भी चेक करने पड़ेगा। तो उन्होंने देखा कि चलो देखते हैं। तो जो मकान मालिक होते हैं वो भी आते हैं और दिखवाते हैं कि बोले समझ में नहीं आ रहा कहाँ से। फिर उन्होंने देखा, फिर जब राहुल को लगा कि अभी मकान मालिक को तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ, क्यों ना बता देते हैं। फिर राहुल ने जो उनके साथ में घटना हुई वो सारी घटना राहुल ने अपने जो मकान मालिक है तो उनसे बयां की कि ऐसी सी बात है।
और ऐसा ऐसा हो गया था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। मैंने गला पकड़ा ही था, बस झगड़ा ही हुआ था और उस दौरान उसकी मौत हो गई। तो मैंने ऐसे ऐसे करके इसमें ड्रम में उसको रख दिया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक, चलिए ठीक है, आपने बताया, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि इसको अभी ठिकाने कैसे लगाया जाए, क्योंकि 2 साल हो चुके थे। जो ड्रम था ना उसमें से लीकेज हो गया था, तो गंदी स्मेल वहां से आ रही थी, वो रिसाव हो रहा था। उस ट्रक जो टैंक था ना, जो ड्रम था, उसमें से रिसाव हो रहा था गंदे पानी का, जो और वो बहुत बदबू छोड़ रहा था वो रिसाव। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उस जो सीमेंट था ना जो जमा हुआ, दोनों लोगों ने तोड़ ताड़ के, और जो वहां पर एक नदी थी ना, जो वहां पर एक नदी थी बड़ारदा बनास कांठा, बनास नदी में, वहां पर उन्होंने जाके उसको बहा दिया। जब वहां पर नदी में, बनास नदी में उन्होंने उस लाश को बहा दिया, तो वो लाश तो पूरी वैसी हो गई थी, जो सीमेंट के टुकड़े टुकड़े करके थे, सारा बहा दिया। उन्हें लगा कि शायद अब ये किसी को नहीं पता चलेगा, ये राज ही रहने वाला है, शायद ये किसी तीसरे इंसान को नहीं पता चलेगा। लेकिन जुर्म कोई भी करे, कहीं भी जुर्म हो, लेकिन जुर्म का खुलासा तो एक दिन होता ही है। भले आप कितना भी सोचो कि नहीं, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जुर्म तो जुर्म है और उसकी सजा इंसान को मिलके रहती है, ये सत्य है फ्रेंड्स। तो उन्होंने, जो सत्यनारायण उनके मकान मालिक होते हैं, उन्होंने उनका साथ दिया और बहा दिया उस बनास नदी में। उसके बाद में 5 साल बाद ये जो राज खुलता है, जब एक पर्सन उनको बोलता है और कि ऐसे करके आपकी जो यहाँ पे, तो ये जो कॉल किया था जिस भाई ने, जो भी था उसने कॉल जो किया कि पुजारी के पास पिस्टल है और उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तब जाके पुजारी ने, जब पुलिस ने पूरी सख्ती से बात की कि बताओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तब पुजारी जी ने, जो राहुल राज चतुर्वेदी है, पूरा खुलासा करते हैं कि ऐसे ऐसे करके पूरी घटना बताते हैं। फिर पुलिस उन पर मुकदमा चालू करती है। जो भी इस घटना में जो भी आरोपी होते हैं, उन सबको सजा दिलाने का काम पुलिस करती है और उन सब पर कार्रवाई होती है फ्रेंड्स। लेकिन 3 साल बाद सोचिए, 3 साल 2020 में मृत्यु हुई, 20, 21, 22, 23 और 24 में खुलासा हुआ जाके अभी इसी साल में जनवरी में। तो काफी सोचनीय बात है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। प्रणाम आप सभी को। जय हिंद, भारत माता की जय।